अच्छा, बाकी जो चेक इनपुट कंट्रोल्स हैं वो चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये आप यूज़ कर सकते हैं। जो रेडियो बटन्स हैं इनको हम ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप हम उस सूरत में करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि यूज़र जो है सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सके, तो उसके लिए आप रेडियोस को ग्रुप कर सकते हैं। रेडियो को ग्रुप करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनका जो नेम है वो सेम रखें। लाइक यहाँ पे नेम जो है सिटी, ये एक रेडियो बटन का है जिसकी वैल्यू लॉम है, और दूसरा जो रेडियो बटन है उसका नेम जो है वो सिटी है। ये दोनों सेम नेम है। तो जब ये अपीयर होंगे तो इन दोनों में से आप एक जो है वो सिलेक्ट कर सकेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी रेडियोस को। अगर ये हम उसी फील्ड के अंदर, उसी फॉर्म के अंदर दोबारा इसको यूज़ कर सकें, नज़र आ रहा है आपको? जी सर। यहाँ पे ये वो दोनों ही मैंने कॉपी पेस्ट किया है, वही सारा कोड जो है ना। और इसके बाद मैंने ब्रेक लाइन लगाई है और यहाँ पे मेल टेक्स्ट लिखा है, तो ये इससे पहले मेल अपीयर होगा, और इसका मैंने फीमेल रखी है। तो क्योंकि इनका जो नेम है सेम रखा है, इसलिए सिर्फ एक ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट हो सकती है। ये मैं दूसरी करूँगा तो पहले वाली जो है वो अनचेक हो जाएगी। तो इस तरह हम जो है रेडियो बटन को यूज़ कर सकते हैं मेल फीमेल के लिए। सर कि ये रिस्ट्रिक्शन जो आपने लगाई है इस पे सिलेक्ट वन रेडियो बटन, सर ये किस साइड पे लगाई है? दूसरे पे करा दें। ये आपको पेज सोर्स नज़र आ रहा है? अभी व्यू पेज सोर्स मैंने किया। सर यस सर, आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए इसका नेम है सिटी, पहले रेडियो बटन का, और दूसरे रेडियो बटन का भी नेम है सिटी। तो इस तरह हम जो है ना ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आप सेम नेम करेंगे तो फिर जो इसमें ऑप्शन जो है वो एक ही सिलेक्ट होगी। अगर मैं कोई कमांड डालते हैं रिस्ट्रिक्शन के लिए, कोई कमांड डालते हैं या खुद से आ गया? सिर्फ इसका जो नाम है वो एक रखना है आपने दोनों रेडियो बटन का। दोनों रेडियो बटन का जब आप नाम एक रखेंगे तो फिर इन दोनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगी। अब मैंने इसका सिनेरियो थोड़ा चेंज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे 3 रेडियो बटन कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको 3 रेडियो बटन नजर आएंगे, मिस्टर, मिसेस या एमएस। तो इन तीनों में से भी कोई एक ऑप्शन ही सिलेक्ट हो सकती है। अब इसकी वजह क्या है कि तीनों के नेम सेम है। आप देखें यहाँ पे ये जो सिटी है इसका नाम भी सिटी है, दूसरे का नाम भी सिटी है, और तीसरे का नाम भी सिटी है। तो इस तरह आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं रेडियो बटन्स को कि इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट हो। अगर मैं इसका नाम जो है वो सेम नहीं रखता, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ एक का नाम सिटी 1 कर देता हूँ, दूसरे का नाम सिटी 2 कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अब मैंने कोड चेंज कर दिया उसमें, और यहाँ पे मिस्टर, मिसेस और एमएस, अब ये तीनों सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक हो गया सर। इसकी वजह क्या है कि अब देखें इसमें जो नाम है एक का सिटी डिफरेंट है, हो गया। सिटी 1 है, और तीसरे का सिटी 2 है। तो इस तरह आपका जो भी सिनेरियो हो तो सर आप ये जो वैल्यू दी हुई है लॉम और रूस, सर ये वैल्यू कहीं रिफ्लेक्ट भी होगी या नहीं? नहीं, वैल्यू आप इसको वैसे यूज़ ऐसे ही करते हैं कि आपने वैल्यू मिस्टर रखा है ना, मिस्टर इसका टाइटल है तो यहाँ पे मिस्टर ही रखते हैं। तो जब आपने आगे फॉरवर्ड करना हो डेटा, तो जब ये चेक्ड होगा तो जो इसकी वैल्यू होगी वो आगे पास होगी। कहीं पे आपने डेटाबेस में जो वैल्यू रिकॉर्ड करनी है वो एक्चुअली ये वाली वैल्यू है। अब मैं सही चाह रहा हो। हूँ कि स्टूडेंट जो है जब उसने मिस्टर सेलेक्ट किया तो डेटाबेस में मिस्टर जाए, तो मैं इसकी वैल्यू भी मिस्टर रखूंगा, इसकी वैल्यू मिसेज रखूंगा, इसकी एमएस रखूंगा, ये कोई और मैं रखना चाहूँ तब भी रख सकता हूँ। तो सिंगल चॉइस के लिए अमूमन रेडियो बटन यूज़ होता है। मल्टी चॉइस आपने करना हो कहीं पे
मल्टीपल सिलेक्शंस करनी हो तो वहाँ पे चेक बॉक्सेस यूज़ होते हैं। तो दोबारा आते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा, रेडियो बटन और ये चेक बॉक्सेस अगर आपने शो करने हो, ये चेक बॉक्स भी मैं उसी में डालूँ। तो जो स्क्वायर बॉक्स होता है दैट इज चेक बॉक्स। तो अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ अगेन। ब्राउजर नज़र आ रहा है आपको? तो ये चेक जी बॉक्स, सर। ये चेक बॉक्स है। तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आप ये चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। सिंगल सिलेक्शन के लिए रेडियो बटन यूज़ होता है, उसको आप ग्रुप कर लेते हैं। अगर मल्टीपल आपने सिलेक्शन करनी हो तो ये चेक बॉक्स उसमें यूज़ होता फिर इसमें भी सिनेरियो सेम होता है कि अगर आप सेम नेम रखो तो वो जो है एक ही सिलेक्ट करेगा। है। नहीं, ये जो है ये इसके लिए होता है नहीं, ये मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए ही है। तो आपने अगर मल्टीपल सिलेक्शन करनी है तो आप मल्टीपल बटन शो करा दें। अगर आपने सिंगल सिलेक्शन करवानी है तो फिर आप एक ही बटन रखें। लेकिन सिंगल सिलेक्शन के लिए जब भी आपने यूज़ करना है तो रेडियो बटन, ये कन्वेंशन है और इसी में सपोर्ट भी है। सर ये फॉर्म में शो करेंगे? सर फॉर्म में भी दिखा दे। फॉर्म में दिखा देता हूँ। ये इसका जो है ये चेक बॉक्स है। ये जो सिनेरियो आप कह रहे हैं इसका हम सेम नेम रख के देख लेते हैं। सर ये नहीं आ रही है अभी तक, फॉर्म नहीं नजर आया। एक मिनट, अभी मैं शो करा दूँ। अभी ब्राउजर नजर आ रहा है आपको? जी सर ब्राउजर नजर आ रहा है। अब इसमें ये दो चेक बॉक्सेस हैं। सर ये एक ही आ रहा है। ये अभी देखें दोबारा स्क्रीन रिफ्रेश हो। अभी दो हो गए सर, अभी हाँ, दो हो गए। तो अभी जो आप लोग कह रहे थे कि अगर इसका नेम सेम रख दें तो तब भी ये जो इसमें जो है ना चेक बॉक्सेस दोनों ही सिलेक्ट होंगे। जो ग्रुपिंग वाली ऑप्शन है वो सिर्फ रेडियो में अवेलेबल है। इनके मैंने डिफरेंट नेम रखे हैं तो ये तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं सेम रखूंगा तो एक होगा, लेकिन चेक बॉक्स में चाहे आप सेम नेम भी कर दें तो फिर भी ये मल्टीपल सिलेक्शंस होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका कोड है। तो ये जो चेक बॉक्स है इसका मैंने नेम फ्रूट रखा और इसका भी नेम फ्रूट रखा, यानी सेम नेम है। अगर तो ये रेडियो वाली ऑप्शन देते हैं हमें, हमने भी यहाँ पे सेम नेम कर दिया ना, तो इनमें से दोनों में से एक सिलेक्ट होना चाहिए, लेकिन दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि सिंगल सिलेक्शन की जो ऑप्शन है वो सिर्फ रेडियो बटन्स में है, इसमें नहीं है। तो मैंने अभी कोड को मॉडिफाई किया। अब जो है रेडियो में से एक सिलेक्शन होगी, इनके नेम सेम कर दिए, और और ए या बी आप इसमें से कोई भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। चलेंगे आज हम फिर रखते हैं लेक्चर पे। ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसमें आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, लाइक यहाँ पे ये है जेंडर, मेल फीमेल या कोई अदर ऑप्शन है, तो उसके लिए ये सिलेक्ट टैग है। इसको मैं उसी कोड में डालता हूँ। और यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये आपके सामने ब्राउज़र आ रहा है, शो हो रहा है ब्राउज़र? यस सर, जी श्योर। सर। हाँ, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए ये ऑप्शन है। अब इसमें जो भी आपने सिलेक्शन रख करनी हो, मेल फीमेल या अदर वट एवर, जो भी आपने इसमें ऑप्शन रखनी हो,
वो आप रख सकते हैं। तो इस तरह ये फॉर्म डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग है उसमें जो पहला काम है, फर्स्ट जो आप करते हैं वो यही है, इनपुट डिज़ाइनिंग। आपने जो इंटरफेस डिज़ाइन करने हैं यूज़र्स के लिए, उसमें ये डिफरेंट कंट्रोल्स डालने होते हैं, तो वो ये फॉर्म्स के ज़रिए आप कर सकते हैं। सर इसका सोर्स कोड भी दिखा दें सर। सोर्स कोड, ये वाला सोर्स कोड है इसका, सर उधर ब्राउजर में। ब्राउज़र में दिखा दो। सर पूरे फॉर्म का दिखा दें सोर्स कोड। हाँ, तो ये फॉर्म है, मेथड पोस्ट है, एक्शन फॉर्म डॉट एएसपीएक्स। फिलहाल हम ये जो एक्शन है इस पर यूज़ नहीं हो रहा। एक्शन तब ये होता है जब हम इस पे कोई इवेंट के ऊपर इसको ट्रिगर करते हैं, लाइक बटन क्लिक वगैरह के ऊपर। तो अभी हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, ये ऐसे फॉर्म डॉट एएसपीएक्स है। तो यहाँ पे ये ग्रुपिंग हो रही है, फील्ड सेट और क्लाइंट डिटेल की ग्रुपिंग है। लेजेंड इसका क्लाइंट डिटेल है। इसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट है, आईडी नेम है और ये फ़ोन है। ये दो टेक्स्ट फील्ड आपकी जो शुरू में शो हो रही है। उसके बाद मिस्टर, मिसेज या एमएस, ये 3 रेडियो बटन है सिंगल सिलेक्शन के लिए, हमने इनका नाम सिटी रख दिया है। उसके बाद न्यू लाइन के ऊपर 2 चेक बॉक्सेस हैं, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसका नेम जेंडर सर न्यू है। लाइन पे जाने के लिए BR यूज करते हैं। हाँ, बी आर, ब्रेक लाइन के लिए बी आर यूज़ करेंगे। तो ये सिलेक्ट नेम है, जेंडर वैल्यू 1, सिलेक्टेड मेल। अब ये जो शुरू में आप सिलेक्टेड है, इसका क्या मतलब है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू होगी मेल, ये सिलेक्टेड नज़र आएगी। जब भी आप इसको फॉर्म को ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली जो ऑप्शन है ये आपके उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में नज़र आएगी। तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। और उसके अलावा जो ड्रॉप डाउन आप करेंगे मेन्यू, तो उसमें ये बाकी फ़ीमेल और अदर ये नज़र आएंगे। और इसके बाद ये ग्रुपिंग ख़त्म हो जाएगी। और फिर जो नेक्स्ट ग्रुप है ऑर्डर डिटेल्स, उसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी उसकी आप रख लें। और फिर ये टेक्स्ट एरिया जिसके 40 कॉलम्स हैं और 10 रोज हैं और आईडी रिमार्क्स हैं। तो इसमें जो टेक्स्ट एरिया में आप नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज से उसका साइज़ बढ़ाते हैं। लाइक 40 का आप रखेंगे तो वो उसकी जो विड्थ है वो बढ़ेगी, रोज आप बढ़ाएंगे तो उसकी हाइट बढ़ेगी। लाइक मैं इसको कर देता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स 140 कर देता हूँ। आप जो एडिटिंग आप करेंगे वो टेक्स्ट फाइल में करेंगे। जो आपकी ये जो व्यू सोर्स होगा इसमें आप एडिटिंग नहीं करेंगे। एडिटिंग करने के लिए आपने जहाँ पे वो रखा हुआ है, फाइल रखी है HTML की, उसको आप नोटपैड प्लस प्लस में खोल लें और उसमें एडिटिंग करते हैं। अब लाइक मैंने उसमें एडिटिंग कर दी तो इसमें ये कॉलम जो है वो 140 हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ये जो टेक्स्ट एरिया है ये इसकी जो विड्थ है 140 होगी। तो इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। और टेक्स्ट एरिया के बाद यहाँ पे मैं BR लगा देता हूँ ताकि ये रीडेबिलिटी इसकी कुछ बेहतर हो जाए। फिर इसी तरह शुरू वाले जो टेक्स्ट है इसमें भी मैं कर देता हूँ। ये थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई किया।
इस तरह हम इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंजेस कर सकते हैं। वैसे जब हम इसको वेब ऐप में बनाएंगे तो इसको टेबल में, किसी ग्रिड लेआउट में, या इसको किसी लेआउट में रखते हैं ताकि ये अलाइंड हो। तो इसमें फिर वो स्पेसेस वगैरह डाल के आप इसको बेहतर कर सकते हैं। सर ये जो क्लाइंट डिटेल है जी, इसको हम अलाइन सेंटर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? अलाइन सेंटर कर दें आप। अच्छा, फिर उसके बाद इसके एंड में अगर आपने बटन शो करना हो, उसके लिए इनपुट टाइप जो है, टाइप में आपने करना है सबमिट। तो सबमिट करेंगे तो उसके जो है वो नीचे सबमिट का बटन आ जाएगा। तो जो फॉर्मेटिंग है वो बेसिकली हम लोग जो है ना उसमें करते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट में। जब हम CSS करेंगे उसमें इसकी इसकी अलाइनमेंट, इसका कलर, इसका टेक्स्ट और इसकी जो बॉर्डर की स्टाइलिंग, बटन को बेहतर बनाना, उसकी लुक एंड फील जो है वो अच्छी हम उसमें करते हैं। तो HTML में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, HTML जो है हमें स्ट्रक्चर बना के देता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो स्ट्रक्चर्ड हो, और उसकी जो स्टाइलिंग है वो CSS में होती है। तो जिस तरह आप ये बटन है सबमिट नाउ, जिसकी वैल्यू अप्लाई नाउ है, तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो इसके URL में देखें तो ये जाएगा form.aspx। तो जब हम क्लिक करेंगे तो एक्शन के ऊपर ये जो फाइल है वो लोड होगी। तो इस फाइल में जो अमूमन होता है कि हमने सर्वर साइड स्क्रिप्ट रखा होता है। सर्वर साइड स्क्रिप्ट में साथ कनेक्शन स्ट्रिंग होती है जिसके साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं डेटाबेस के साथ, और साथ में क्यूरीज होती हैं जिसके ज़रिए इस डेटा को हम सर्वर के ऊपर पोस्ट कर देते हैं। तो ये सबमिट का बटन था। इसके अलावा भी कुछ कंट्रोल्स हैं, लाइक रीसेट का। आप चाह रहे हैं कि जितने भी फॉर्म के अंदर कंट्रोल्स हैं वो रीसेट हो जाए। लाइक यूज़र ने एक जो है फॉर्म फिल कर दिया, अब किसी और ने उसको फिल करना है, तो उसके लिए रीसेट का बटन है। रीसेट का बटन भी आप रख सकते सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हैं। आवाज़ आ रही है अभी? हेलो, जी सर आ रही है। आ जी रही? सर आ रही है आवाज़। तो जिस तरह ये रीसेट का बटन है, मैंने यहाँ पे इसको फॉर्म को फिल किया, यहाँ पे कोई वैल्यू रखी और इनको सिलेक्ट किया, कुछ भी वैल्यूज़ रखी। तो मैं रीसेट जब करूँगा तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये अरेज हो जाएंगी। अब ये यहाँ पे यूज़र, किसी और यूज़र ने अगर अपना डेटा करना है, फिल करना है, या आपने कोई और ऑर्डर करना है, तो आप उसी सेम फॉर्म के ऊपर कर सकते हैं। तो ये इसलिए यूज़र ब्राउज़र नज़र आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पे? नो नो सर, सर, ब्राउज़र नहीं आ रहा था मुझे। ये अब ब्राउज़र है। तो रीसेट का बटन आ गया। मैंने अप्लाई किया। तो रीसेट का बटन क्या करता है, ये वैल्यूज़ को रीसेट कर देता है। मैंने यहाँ पे तो वैल्यूज़ रखी, इनको मैंने सेलेक्ट किया, इसको फिल किया। मैंने फिल करने के बाद मैंने अप्लाई कर दिया, इसको फॉर्म को बैक किया, तो ऑटो फिल फॉर्म हो तो ये वैल्यूज़ इसमें रजिस्ट करती है। या मैंने कोई फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक्स कर दी और मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा फॉर्म जो है वो रीसेट हो जाए, मतलब इसकी वैल्यूज़ जो है वो अरेज हो जाए, तो बजाय इसको बैक स्पेस से मैं ये करूँ, तो उसके लिए ये है रीसेट द फॉर्म। तो ये दोबारा जो फॉर्म है रीसेट हो जाएगा। अब इसमें अगेन आप इसमें डेटा वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं।
सर जी इसमें वो रिस्ट्रिक्शन है कि अगर अप्लाई करने नए फील्ड में अप्लाई कर दो तो ये फिर यस हो जाता है। हाँ, ये आप बात कर रहे हैं डेटा वैलिडेशन की। तो डेटा वैलिडेशन के लिए हम जावास्क्रिप्ट में ये इसको यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम इवेंट में लगाएंगे कि अगर टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी हो तो फॉर्म जो है वो पोस्ट ना करें। तो जब हम जावास्क्रिप्ट कर लेंगे तो उसके एंड में ये डेटा वैलिडेशन हम करेंगे। तो HTML के बाद हम CSS डिस्कस करेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, फिर फॉर्म वैलिडेशन, उसके बाद फिर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो इस तरह चलेगा। अगर आपने कोई ऑर्डिनरी बटन यूज़ करना है, कोई लाइक ऐसे ही कोई बटन आपने बनाना है, तो उसके लिए इनपुट टाइप बटन आप कर दें तो ये बटन उसमें आ जाएगा। पासवर्ड के लिए, अब पासवर्ड और आम टेक्स्ट फील्ड में क्या फ़र्क होता है? पासवर्ड में आपको जितने भी आप करैक्टर लिखते हैं वो स्टैरिक में नज़र आते हैं। तो आपने ये अगर ऑप्शन एनेबल करनी है कि जब यूज़र कहीं पे पासवर्ड दे आपके HTML फॉर्म में तो उसमें स्टार्स नज़र आए, तो उसके लिए आपने इनपुट टाइप पासवर्ड करनी है, तो फिर उसमें जस्ट स्टैरिक नज़र आएंगे। अगर मल्टीपल सेलेक्ट फील्ड्स आपने रखनी हो तो आपने मल्टीपल सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट नेम प्रोडक्ट और मल्टीपल उसमें आपने ऑप्शन रखनी हो, और उसमें कोई आप चाह रहे हैं कि कोई एक आधा ऑप्शन सिलेक्टेड हो, तो सिलेक्ट उसके लिए आप यूज़ करेंगे टैग को। तो सिलेक्ट के ज़रिए आप उसको कोई भी रख सकते हैं। ये सिलेक्ट हमने पहले भी यूज़ किया है, ये मैंने आपको दिखाया भी है। सिलेक्ट नेम जेंडर ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए, और यहाँ पे भी यही सिलेक्ट यूज़ होता है, सिलेक्ट नेम प्रोडक्ट। और फ़र्क ये है, इसमें मल्टीपल इक्वल टू आपने मल्टीपल करना है ताकि मल्टीपल लाइन्स हो। उसमें क्या था, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? इसमें आपको सिंगल लाइन नज़र आती थी और जिसमें सिलेक्टेड मेल नज़र आता था, और इसमें क्या है कि आपके पास मल्टीपल लाइन्स है। इसको भी मैं कोड करके आपको फॉर्म में दिखाता हूँ। ये ब्राउज़र नज़र आ रहा है आपको? तो अभी ब्राउज़र में आप देखें कि ये है ड्रॉप डाउन मेन्यू। इसमें मेल जो है वो सिलेक्टेड है, और बाकी जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये डिस्प्ले होते हैं। और अगर आपने मल्टीपल लाइन, जिसमें सारी लाइन जितनी भी ऑप्शंस हैं वो नज़र आए, तो उसके लिए आपने मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल करना है। दोनों सिलेक्शन बॉक्स हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि सारी ऑप्शंस यूज़र के सामने सेलेक्ट हों और एक उसमें सिलेक्टेड नज़र आए, तो ये जिस तरह आप कीबोर्ड है ये सिलेक्टेड है और ऊपर मेल सिलेक्टेड है, तो इस तरह आप सिंगल लाइन ड्रॉप डाउन मेन्यू या मल्टीपल लाइन सिलेक्शन बॉक्स, ये दोनों में से जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहें अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन आप कर सकते हैं। अगर आपने फाइल इनपुट लेनी है, अगर आप चाह रहे हैं कि यूज़र से आप कोई फाइल यूज़र उसमें अपलोड करे, तो उसके लिए इनपुट टाइप फाइल और नेम फ़ोटो। तो इस तरह यूज़र कोई भी फ़ोटो जो है वो अगर अपलोड करना चाहे तो जस्ट ये इनपुट टाइप फाइल करें, तो जो इनपुट कंट्रोल होता है ब्राउज़ का वो ऑप्शन आ जाए। तो इसको जब आपने यूज़ करना है, जब भी आपने इनपुट टाइप यानी आप ब्राउज़ वाला ऑप्शन, तो फॉर्म के अंदर ये जो इनक्रिप्ट टाइप है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, तो ये आपने इसमें ज़रूर लिखना है।
तो तब ये आपके पास ये इनपुट टाइप नज़र आएगी। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मैं डिस्प्ले करा देता हूँ। अगर आपने फॉर्म के अंदर कोई ब्राउज की ऑप्शन देनी है, इनपुट टाइप फोटो, और इसके लिए जो है एट्रीब्यूट आपको सेट करना पड़ेगा इनक्रिप्ट टाइप मल्टी फॉर्म डेटा। सर ये दोबारा बताएंगे इनक्रिप्ट टाइप क्या करेगा इसको? उसके ज़रिए ये आपकी जो अपलोड वाली ऑप्शन है ये उसमें आएगी, उससे फिर यूज़र जो है वो फाइल अपलोड कर सकेगा। मैं दिखाता हूँ आपको फॉर्म में। अब जिस तरह ये ऑप्शन है चूज़ फाइल, तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये आपके फॉर्म में कोई इस तरह की ऑप्शन हो कि आप यूज़र के ज़रिए जो है वो कोई फाइल आपने सेलेक्ट करनी है, तो इस तरह आप ये कंट्रोल लगा सकते हैं, चूज़ फाइल, अपलोड फाइल। तो जब ये आप फाइल अपलोड चूज़ कर लेंगे तो फिर यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा। अब इसको इनेबल करने के लिए आपने क्या किया है, उसके लिए आपने ये इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये आपने एट्रीब्यूट सेट करना है फॉर्म के अंदर। इस टैग में इनक्रिप्ट टाइप मल्टी फॉर्म मल्टी पार्ट मल्टी फॉर्म डेटा, ये आपने इसमें एट्रीब्यूट सेट करना है। और ये कंट्रोल है इनपुट टाइप फाइल नेम फोटो। तो फाइल सेलेक्ट करने के लिए यूज़र से आप कोई फाइल एज ए इनपुट लेना चाह रहे हैं तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी भी है, एज ए प्रैक्टिकल मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें एक फॉर्म डिज़ाइन करके फाइल अपलोड करके उसको हम आगे डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करेंगे। तो ये एक एज ए प्रैक्टिकल एक्टिविटी ये मैं आपको करवा दूँगा इसके ऊपर। तो अगर आपने कोई लेबल फॉर्म के साथ अटैच करना हो तो आप उसके लिए लेबल फॉर FN फर्स्ट नेम लेबल, मतलब आप चाह रहे हैं कि इनपुट टाइप टेक्स्ट के ऊपर जब कोई यूज़र माउस लेके जाए तो उसके लिए कोई हिंट नज़र आए, तो उसके लिए आप जो है वो लेबल का जो टैग है वो यूज़ करते हैं। मतलब ये FN जो है आईडी इसकी हमने FN सेट की, इसके लिए आपने जो हिंट टिप है वो यहाँ पे रख दी कि यहाँ पे यूज़र जो है फर्स्ट नेम एंटर करेगा। तो जब जब भी इस लेबल के ऊपर जो यूज़र क्लिक करेगा तो जो भी जिस फील्ड के साथ ये लेबल एसोसिएटेड होगा वो फील्ड सेलेक्ट हो जाएगा। ये एक फॉर्म है, अप्लाई नाउ फॉर्म, इसको मैं जो है अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। इसमें ये सारे जो कंट्रोल्स हैं वो यूज़ किए गए हैं। आवाज नहीं आ रही यार। एक मिनट में एक कोड कर रहा हूँ।
ठीक है ठीक है कोड कोड कर रहे हैं सर। एग्जांपल मैं आपको सर जी पूरा दिन नींद नहीं आती, पता नहीं क्लास जो ही आओ तो नींद आ जाती। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। बरकत वाली जगह पे सर नींद आ जाती होती है वैसे। हाँ, मस्जिद में भी आ जाती होगी। बिल्कुल सर, ऐसे जिधर ये सुकून होता है ना सर। अच्छा, ये अप्लाई नाउ वाला जो एक एग्जांपल है इसी जो लेक्चर स्लाइड्स के एंड में, ये उस मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया है नोटपैड में, और उसकी जो आउटपुट है वो मैं शो कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वही फील्ड सेट का ऑप्शन है, इसमें फिर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये एक स्टूडेंट आईडी है, फिर ये पर्सनल डिटेल है। तो इस तरह आप कोई भी फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका मैं आपको सोर्स कोड भी दिखाता हूँ। तो ये फॉर्म है, पोस्ट मेथड पोस्ट है, एक्शन अप्लाई नाउ डॉट PHP, और इसमें ये बाकी जितने भी ये फील्ड सेट है, फिर लेबल है, लेबल फॉर डिग्री, और इसकी आईडी डिग्री है। तो ये जो है डिग्री का लेबल हमने यहाँ पे सेट कर दिया। और इसी तरह फिर जो बाकी ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ऑप्शन और पर्सनल डिटेल्स, ये सारा कुछ आप इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन? नो सर। मैं कुछ और कंट्रोल्स हैं वो मैं डालता हूँ। तो ये इस तरह एक जो है पर्सनल डिटेल का जो फॉर्म है वो डिज़ाइन हो गया। इसमें ये जो है रेडियो बटन भी है, ये टेक्स्ट फील्ड है, ये टेक्स्ट एरिया है, और इसके बाद ये सेंड फॉर्म के ऊपर ये अप्लाई नाउ डॉट PHP पे जाएगा, और रीसेट में आपने क्लियर करना हो फॉर्म, ये फॉर्म क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह आप एक फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी बेस के ऊपर मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा जिसमें आपने जो फॉर्म है वो डिज़ाइन करना होगा। यही जो डिफरेंट कंट्रोल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, इसी के बेस के ऊपर आपने जो HTML के जितने भी कंट्रोल्स हैं उन सब को आपने यूज़ करना है और फॉर्म डिज़ाइन करना है। अच्छा, अपना एक कोई प्रोजेक्ट का आइडिया भी सोच लें सब लोग, कि आप लोगों को एक प्रोजेक्ट मिलेगा, सेमेस्टर प्रोजेक्ट। तो उसकी जो असाइनमेंट 1 में आप जो है उसका जो ये फॉर्म है वो डिज़ाइन कर लें। लाइक आप बना रहे हैं कोई लाइब्रेरी सिस्टम, तो उसमें लाइब्रेरी में जो बुक बारो करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आप ले लें। फिर इसी तरह जो है आपका अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन का आपका प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो है आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डिज़ाइन करना है। इस तरह मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है उस तरह का आपकी फॉर्म डिज़ाइनिंग ये HTML में हो जाएगी, स्टाइलिंग CSS में होगी, फिर जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन होगी, और PHP में फिर जब है हम डेटाबेस कनेक्टिविटी देखेंगे। तो नेक्स्ट है टैब इंडेक्स। टैब इंडेक्स होता है कि जब आप फॉर्म लोड होता है तो उसका जो फोकस होता है सबसे पहले जो सिलेक्टेड होता है। स्लाइड नहीं शो हो रही। अच्छा, मैं स्लाइड दिखा दूं। टैब इंडेक्स जो होते हैं, टैब इंडेक्स एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि जब भी आपका फॉर्म लोड होता है उसमें जो फोकस होता है वो सबसे पहले उसी कंट्रोल का होता है जो सबसे पहले सीक्वेंस में होता है। लेकिन इस बिहेवियर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि जब फॉर्म लोड हो तो फर्स्ट नेम वाला फील्ड है वो सिलेक्ट ना हो, बल्कि इसके अलावा कोई जो फील्ड है वो सिलेक्ट हो। तो उसके लिए आपको टैब इंडेक्स का जो एट्रीब्यूट है वो सेट करना होता है। तो टैब इंडेक्स अगर आप ज़ीरो कर देंगे तो उसकी जो प्रायोरिटी है वो हाई होगी। तो इस तरह आप टैब इंडेक्स जो है, इनपुट टाइप,
टैब इंडेक्स 10 कर दें, 9 कर दें, 6 कर दें, इस तरह आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेम्स। तो ये अब एक ओल्ड सिस्टम है कि आपने अगर अपनी वेबसाइट को लॉजिकली डिवाइड करना है, आप चाह रहे हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाए, तो उसके लिए ये इनको फ्रेम्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। ये HTML फ्रेम्स हैं। तो लाइक आप चाह रहे हैं कि जो आपकी वेबसाइट नज़र आए उसमें टॉप फ्रेम के ऊपर एक मेन्यू हो, लेफ़्ट फ्रेम में कुछ और कंटेंट हो, राइट फ्रेम में कोई और कंटेंट, या फिर आप इस तरह करके कोई मैप फॉर्म बना दें। तो इस तरह आप डिफरेंट जो अपनी वेब पेज की डिविजनिंग करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। सर अगर 3 फ्रेम हो 3 कर लें, 4 कर लें, जितने मर्जी फ्रेम आप रखें आप कर सकते हैं। उसका जो टैग है वो ये वाला टैग है, HTML हेड, उसके बाद फ्रेम सेट। अब ये जो फ्रेम सेट वाला जो मेथड है डेप्रिकेटेड है, इसको अगर आपने यूज़ करना है तो आपने डॉग टाइप को ट्रांजिट रखना है। तो इसमें फ्रेम सेट में आप इसकी जो डिवीज़न है वो इस तरह कर सकते हैं कि लाइक जो लेफ़्ट साइड वाला फ्रेम होगा वो 180 पिक्सल का होगा, जो राइट वाला होगा वो 150 पिक्सल का होगा, और दरमियान वाला जो होगा वो बाकी जितने भी पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन के मुताबिक बच जाएंगे वो दरमियान में होंगे। तो फिर उसके बाद फ्रेम में आप SRC में जो आपने डिवीज़न की है 180 पिक्सल वाली, उसमें left.html जो पेज है ये अलग से आप डिज़ाइन करेंगे, ये लेफ़्ट वाले फ्रेम में डिस्प्ले होगा। फिर इसी तरह ये वाला जो पेज है middle.html, ये सेंटर वाले फ्रेम में डिस्प्ले होगा, और राइट वाला right.html ये राइट वाले फ्रेम में डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे आप फ्रेम सेट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह आप किसी भी वेब पेज को डिविजन्स में, 3 जो है लॉजिकल डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं।